हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गैलेक्सी एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2 रिलेशन एंड फंक्शन की। ठीक है, जिसमें से मैंने लास्ट क्लास में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। ठीक है, और मैंने इस कैपिटल लेटर के बारे में भी आपको समझाया था। मेन होते तो 5-6 हैं, लेकिन मेन ही होते हैं आर, एन और जेड। आर रियल नंबर, जेड नेचुरल नंबर और जेड सॉरी हाँ एन नेचुरल नंबर और जेड इंटीजर्स। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट। 1 क्या होता है बेटा जी? 1 होता है एवरी एलिमेंट। एवरी पे थोड़ा फोकस करते हैं। एवरी एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? सारे एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट एक्स। अब यहाँ नई चीज़ आ गई डोमेन। तो मैं बात करूँ 1 की, तो 1 क्या होगा? ये जो एक सेट है, एक ये सेट है। ठीक है ना, हम एरो डायग्राम समझते हैं। तो बेटा जी इसके एलिमेंट आप जो जो वैल्यू रिप्लेस करोगे ये डोमेन सेट कहलाएगा। और इसके सारे एवरी एलिमेंट जो होंगे, इसके एवरी एलिमेंट जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके कोड डोमेन कहलाएंगे। ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब डोमेन सेट के 1 2 3 के एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट, मान लो इस एलिमेंट में, इस डोमेन सेट में सिर्फ 3 ही एलिमेंट थे, तो एवरी एलिमेंट मतलब 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी इज़ यूनिकली रिलेटेड टू कोडोमेन सेट वाई। वो यूनिक होना चाहिए रिलेटेड टू कोडोमेन सेट वाई। 1 का यूनिक अल्फ़ा, 2 का यूनिट बीटा और 3 का यूनिक गामा। यानी 1 का बीटा और 1 का अल्फ़ा नहीं होना चाहिए, या 1 का भी अल्फ़ा, 2 का भी अल्फ़ा, 3 का बीटा, तो ये यूनिक नहीं हुआ। यूनिक मतलब एक एलिमेंट एक के साथ हो तो आपका वो 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन टू। ऑन टू क्या होता है बेटा? ऑन टू होता है एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट वाई। इसमें भी ध्यान रखना है कि एवरी सारे एलिमेंट होने चाहिए कोडोमेन सेट वाई हैज़ प्री इमेज। प्री इमेज का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से? प्री इमेज का मतलब यहाँ पर प्री इमेज का जो मतलब है वो इस चीज़ से कि आपकी प्री इमेज होनी चाहिए, चाहे वो यूनिकली हो। ठीक है, अल्फ़ा की 1 हो, बीटा की 2 हो, गामा की 3 है, यूनिकली होगी। या फिर अल्फ़ा की भी 1 है, बीटा की भी 1 है और गामा की भी 1 है। यानी कि इन तीनों की जो इमेज है वो क्या है? सिर्फ 1 है, कोई इशू नहीं है। 1 की भी, बीटा की भी और गामा की भी, इन तीनों की इमेज क्या आ रही है? 1 आ रही है। अगर 1 आ रही है तो इनकी प्री इमेज मिल गई। यूनिकली नहीं है लेकिन इमेज मिल गई है, प्री इमेज जिसे कहेंगे। तो इसका मतलब वो ऑन टू हो गया। तो 1 ऑन टू। तो 1 को ही हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू को हम क्या कहते हैं? ऑन टू को हम कहते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन। एक नया वर्ड आएगा आपका, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो लास्ट क्लास में बताया था बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज 1 ठीक है, एज वेल एज ऑन टू। जो फंक्शन 1 भी हुआ और ऑन टू भी हुआ इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जेड क्या नाम है? रियल नंबर पे, नेचुरल नंबर पे। देखो रैशनल नंबर भी होते हैं, आर नेगेटिव, आर पॉजिटिव। तो मेनली जो आपका है वो यही सब आते हैं। तो हम आर समझते हैं। आर होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। अगर मैं इसे नंबर लाइन पे शो करूँ तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ये आपका रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला सर्कल जो है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड पेन से जो मैंने करा है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है इसके बीच की वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी को छोड़ दो, इसके बीच की वैल्यू जो भी होगी, नेगेटिव जो होगा और पॉजिटिव जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। ठीक है ना। अब हमारी बात आती है अब हमारी बात आती है इसकी नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा जी? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, वो एन तक जाएंगे आपके। ठीक है ना। तो आपने रियल नंबर समझ लिया, नेचुरल नंबर समझ लिया, जेड इंटीजर समझ लिया। फिर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं? जो फ्रैक्शन में होते हैं उन्हीं को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। यानी कि 1/2 इसको हम फ्रैक्शन में कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया।
नेक्स्ट है हमारा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या होता है, जो मोड में होता है, इसको डिफाइन करना हो तो एक प्लस का होता है, एक माइनस का। तो ये हम देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा बच्चे एक्सरसाइज 1.2। अब इसको समझना है हमें। तो एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 5 क्वेश्चन जो दे रखे हैं हम वो करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो उसने बोला चेक द इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग। इंजेक्टिव मतलब 1 हमें चेक करना है, सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू हमें चेक करना है, ठीक है। तो उसने पहला जो फंक्शन दिया हुआ है बेटा जी, पहला फंक्शन है वो दिया हुआ है, फंक्शन जो है आपका वो है नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है। और एफ एक्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो बहुत ईजी है। नेचुरल टू नेचुरल का मतलब क्या हुआ कि जो सेट बनाएंगे वो एक नेचुरल का है, और जो ये वाला सेट होगा आपका कोडोमेन वाला, ये डोमेन सेट है कोडोमेन, ये नेचुरल टू नेचुरल जा रहा है, ठीक है ना। ये नेचुरल टू नेचुरल जा रहा है। इनके बीच में जो फंक्शन है वो क्या है आपका एक्स स्क्वायर। तो आपको ये रिप्लेस करके दिखाना है, ठीक है। तो आप नेचुरल नंबर ले लेते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, अब इतने सारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। तो आप कुछ एग्जांपल से ले लो। जैसे एग्जांपल में आपने ले लिया 1 2 3 डॉटेड डाल दिया, यानी कि 3 बहुत हैं। अब यहाँ भी नेचुरल नंबर होंगे तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको चेक करना है फंक्शन में ये यूनिकली मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लाइक एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, अगर आप 1 रखोगे एक्स का, एक्स का 1 रखो तो कितना आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है, अगर मैं 1 रखूँगा तो क्या आएगा 1 की स्क्वायर 1, ठीक है। 2 रखूँगा तो क्या आएगा आपका 2 की स्क्वायर 4, 3 रखूँगा तो क्या आएगा आपका 3 की स्क्वायर 9। यानी 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 4 आया, 3 रखा तो 9 आया। और ये 1 4 9 सारे के सारे किसके अंदर होते हैं, नेचुरल नंबर में होते हैं। तो यानी कि मैं जिसका भी स्क्वायर करूँगा, जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे 8 लिया तो 8 की 64, तो वो नेचुरल नंबर में आ जाएगा। यानी कि सबकी क्या है यूनिकली इमेज है, तो इसको हम कहेंगे 1 1। तो हमें यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है। लिखेंगे एज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट एक्स is uniquely related to codomain set y, codomain set y, therefore function is 1 1। और इंजेक्टिव जो इन्होंने बोला था, ये इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। मैं हर बार नहीं लिखूँगा, सिर्फ इस बार क्वेश्चन में लिखूँगा, और जहाँ पे 1 2 क्वेश्चन मिसिंग होगा, जो नहीं होगा 1 1 2 नहीं होगा, वहाँ लिखवाऊँगा। उसके बाद आप इसको बस सेम लैंग्वेज है इसे रटना है। सेकंड है ऑन टू के लिए चेक करना है। तो मैंने कहा था कि जब आप 1 1 चेक करते हो तो आप यहाँ से यहाँ देख रहे हो। अब हम ऑन टू देखेंगे तो हम यहाँ से यहाँ देखेंगे, यानी कोडोमेन बनाएंगे पहले। तो कोडोमेन के एलिमेंट ले लो, नेचुरल नंबर के क्या ले लिया 1 2 3। जैसे मैंने पहले डोमेन के 1 2 3 लिया, अब मैंने कोडोमेन के कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1 2 3। और अगर इसकी इमेज मिल गई तो समझ लो सबकी मिल जाएगी। और ये भी क्या है नेचुरल नंबर है। अब सीन क्या है, फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर। तो हम इस एफ एक्स को मानते हैं वाई, क्या मानते हैं वाई, और y इक्वल टू हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। अगर y इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर हो गया तो x की वैल्यू क्या होगी, इधर आके आ जाएगा अंडर रूट वाई, यहाँ बचेगा x। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब आप इसमें इमेज की बात करेंगे तो क्या होगा, इमेज की बात करेंगे तो अगर मान लो मैं x की जगह 1 रखता हूँ, मतलब अब ये हो गया हमारा y रूट वाई इक्वल टू में x, यानी कि हमें y से रखना है। अगर मैं यहाँ पे रखूँगा 1 तो 1 का अंडर रूट क्या मिलेगा, बिल्कुल ठीक, 1 का अंडर रूट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 2 का अंडर रूट क्या मिलेगा, 2 का अंडर रूट मिलेगा 1.41। तो 1.41 क्या नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता है, ये नेचुरल नंबर में नहीं आता है। यानी कि 2 का अंडर रूट नहीं मिलेगा, ऐसी 3 का नहीं मिलेगा, 4 का मिल जाएगा कितना 2। तो इसका मतलब क्या है, 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखने पे 1.41 नेचुरल नंबर में नहीं होता है, 3 का 1.71 वो नेचुरल नंबर में नहीं होता है, 4 का 2 नेचुरल नंबर में होता है। तो 1 और 2 यानी कि इसकी और इसकी प्री इमेज मिली, 2 3 की नहीं मिली। तो हमने जब सम एग्जाम्पल लिए तो नहीं मिले, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एज सम एलिमेंट
ऑफ कोडोमेन सेट वाई, कोडोमेन सेट वाई, ठीक है। एग्जाम्पल दिखा दो, एग्जाम्पल 2 और 3 हैज़ नो प्री इमेज, इनकी प्री इमेज नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। और कौन सा फंक्शन होगा ये, सर्जेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। तो ये 1 1 नहीं हुआ और ना ही ये सब्जेक्टिव फंक्शन हुआ। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो अब ये जो मैंने ये जो लैंग्वेज लिखवाई है, तो ये लैंग्वेज आपको इसमें काम आ गई। अब बाकी वैसे क्या लिखोगे, एज एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट वाई हैज़ प्री इमेज, ठीक है ना। बस नो नहीं आता, डायरेक्ट की लैंग्वेज वही है, यानी कि जो मैंने आपको डेफिनेशन प्रीवियस क्लास में और जो आज की क्लास में जो लिखवाई थी, सिर्फ यही डेफिनेशन आपको रटनी है, ये और ये आपको स्टेटमेंट लिखनी है। जब आप इसे चेक कर लो ये 1 1 है या नहीं है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जल्दी करवाने के लिए हम इसके अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, सेकंड क्वेश्चन जो है इसका वो कह रहा है बेटा जी z टू z है आपका और फंक्शन दिया है दोबारा से x²। तो z टू z में आप चेक करेंगे तो आपको पता है z क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल नेगेटिव वैल्यू ऑल पॉजिटिव वैल्यू। तो ये भी z है, ये भी z है। तो आप खुद देखो, इंटीजर में अगर एग्जांपल लेना चाहोगे तो क्या लोगे, इसमें लोगे -2 -1 0 1 2, ये तो इंटीजर्स हो गए। अब फंक्शन है हमारा x², फंक्शन हमारा x², तो -2 की स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 2 की स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। समझाने की ज़रूरत नहीं है ना, स्क्वायर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। आप बताओ मुझे, क्या ये यूनिकली रिलेटेड है, नहीं है बेटा जी, ये -2 और 2 इन दोनों का जो है सेम एलिमेंट आ रहा है। तो हम लिखेंगे एज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट वाई, डोमेन सेट वाई इज डोमेन सेट एक्स इज नॉट यूनिकली रिलेटेड टू कोडोमेन सेट वाई। तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नॉट 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, ये इंजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही स्टेटमेंट मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बस यहाँ पे जो नहीं आई इसलिए मैंने लिख लिया, नोट वाली आई इसलिए लिख दिया। अब बात करते हैं किसकी, ऑन टू की। तो ये z है, तो ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्री इमेज के लिए हमें यहाँ से यहाँ देखना है। तो इसकी जो एलिमेंट्स है वो क्या लेंगे, सेम एक्स एग्जाम्पल ले लो, -2 -1 0 1 2। पीछे क्वेश्चन में fx y = x² था, है ना, तो इस पर जाके रूट में आ जाएगा। अब y के लो, -2 की क्या इमेज होगी नहीं होगी। -2 की प्री इमेज होगी, नहीं होगी, क्योंकि -2 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई -2 क्या होगा, पढ़ा हुआ ना 11 में, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज कहाँ मिलेगी, -1 की भी नहीं मिलेगी, 0 की मिलेगी, 0 की मिल जाएगी 0, 1 की मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी 1 की, 2 की मिल जाएगी, 2 की मिल जाएगी 1.41, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव भी वैल्यू आ जाती है। तो इन सब की मिल गई, लेकिन नेगेटिव की नहीं मिली। तो आप लिखोगे एज नेगेटिव वैल्यू ऑफ कोडोमेन सेट वाई, कोडोमेन सेट y has no pre-image, no pre-image in domain set x, therefore function is not onto। क्लियर है, ये ऑन टू नहीं हुआ, ऑन टू नहीं हुआ तो ये सब्जेक्टिव भी नहीं हुआ। थर्ड पार्ट देखो, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा कि रियल टू रियल जा रहा है, रियल टू रियल जा रहा है, फंक्शन सेम x² दे दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए करना था कि आपको ये क्लियर हो जाए। तो आप इसमें शॉर्टकट में देखो, रियल है तो माइनस रियल है, ये भी रियल है, ठीक है ना। तो रियल में -2 -1 0 1 2 ले लेंगे। तो -2 की स्क्वायर करना है हमें, तो -2 की स्क्वायर 4 आएगी, 2 की स्क्वायर 4 आएगी। यही समझ में आ गया, ये 1 1 नहीं है। -1 की स्क्वायर 1 आएगी और 1 की स्क्वायर 1 आएगी, ठीक है ना। 0 की स्क्वायर 0 आएगी। तो ये क्या हुआ आपका, नॉट 1 1।
क्या लिखोगे स्टेटमेंट, सेम ही वाली, एज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट एक्स इज नॉट यूनिकली एडिटेड टू कोडोमेन सेट वाई, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। अब हम ऑन टू की बात करें तो ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ की इमेज देखनी पड़ेगी। तो सेम एज ही कि यहाँ पे भी नेगेटिव वाली वैल्यू जो होगी वो इसकी इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि सेम ही तो कंडीशन होगी। अगर आप ये वाला कंसेप्ट देखेंगे कि -2 की इमेज नहीं मिलेगी, -1 की, 1 2 की मिल जाएगी, यानी कि सेम यही वाला एग्जाम्पल, यानी कि थर्ड वाले के अंदर भी यही चल जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर है -2 -1 आते हैं, 0 भी आता है, 1 भी आता है, तो हमने यही एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसके ऑन टू के लिए तो ये नोट ऑन टू हो जाएगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 4th 5 है वो क्यूब वाला है, तो एक मैं करवाता हूँ, आप खुद कर लेना बाकी। जैसे 4th क्वेश्चन देखो, 4th क्या दिया हुआ है आपका, नेचुरल टू नेचुरल दिया हुआ है, एफ आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब। तो नेचुरल के अंदर एग्जांपल 1 2 3 ले लिया, और यहाँ पे नेचुरल के एग्जांपल के लिए हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो आप रखो एफ की जगह रखो, एक्स जगह 1 रखो, तो 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, तो 1 2, तो ये 1 1 है, बिल्कुल है 1 1, क्योंकि इनकी यूनिकली इमेज मिल गई। ऑन टू की अगर हम बात करें तो ऑन टू के लिए क्या होगा, हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो 1 2 3 है, तो फंक्शन में एक्स क्यूब है, तो ये क्यूब इधर जाके क्या होगा, क्यूब रूट हो जाए, तो क्यूब रूट वाई इक्वल टू में एक्स, तो 1 का क्यूब रूट होता है, 1 का क्यूब रूट होता है, बिल्कुल होता है, 2 का नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, तो इनके क्यूब रूट नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका नोट ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहुँचते हैं 1 पे। 1 में कह रहा है शो दैट द फंक्शन दिया हुआ है रियल टू रियल, कह रहा है रियल टू रियल और इसमें स्टार डाल दिया, कह रहा है डिफाइन बाई फंक्शन दिया हुआ है आपको 1/x, फंक्शन हमारा 1/x, कह रहा है ये 1 1 और ऑन टू होगा, वेदर आर इज़ अ नॉन ऑल नॉन जीरोज रियल नंबर, मतलब आल क्या है, रियल नंबर है, बट कौन सा, नॉन जीरोज वाला, यानी कि इसमें ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप तक ही हम बात करते हैं। कह रहा है इट इज़ द रिजल्ट ट्रू इफ़ डोमेन आर इज़ रिप्लेस बाय एन विद कोडोमेन बिंग सेम ऑन एज आर, तो क्या होगा वो बताना है हमें। तो हम पहले फुल स्टॉप तक बात करते हैं कि ये 1 1 1 2 होगा या नहीं होगा, अगर ये मतलब इसका रिजल्ट ट्रू आता है नहीं आता है, तो चेक करते हैं। अब बेटा जी ये रियल टू रियल है, ठीक है, तो रियल में बोला है कि रियल नंबर है नॉन जीरोज़ वाले, तो नॉन जीरोज़ वाले मतलब रियल नंबर होंगे -2 -1, जीरो लेंगे नहीं, क्योंकि नॉन जीरोज़ वाले हैं, तो हम लेंगे 1 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे रखो 1/x, फंक्शन है आपका 1/x, तो आप रखोगे जब -2 1 अपॉन -2, 1 अपॉन -2 का मतलब क्या आएगा, माइनस का 0.5 आएगा, जो कि रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। -1 रखोगे, -1 अपॉन -1, तो माइनस का 1 आएगा, जो कि रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। 1 रखोगे तो 1 अपॉन में 1 क्या आएगा, 1, जो कि रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। 2 में कितना आएगा, 0.5, जो कि रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। तो बेटा जी ये आपका 1 1 हो गया, क्योंकि एज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट एक्स इज यूनिकली रिलेटेड टू कोडोमेन सेट वाई, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, तो ये 1 1 हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें ऑन टू की, तो ऑन टू के अंदर भी हम क्या करेंगे, रियल से रियल जाना था तो रियल नंबर ही लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, बट ज़ीरो नहीं लेंगे। -2 -1 1 और 2 लिया, लेकिन यहाँ पर 1/x, वाई इक्वल टू 1/x था, तो जब इसे यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 1/y हो जाएगा, 1/y हो जाएगा ना यहाँ पे भी, तो 1/y रखो, तो सेम 1/, माइनस रखूँगा तो इसकी इमेज भी मिल जाएगी -0.5, इसकी भी इमेज मिल जाएगी -1, इसकी भी इमेज मिल जाएगी 1, इसकी भी इमेज मिल जाएगी 0.5 है, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे 1/x था वैसे ही 1/y हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। डाउट है, तो ये 1 1 भी है, ऑन टू है, तो यानी कि हमारा जो रिजल्ट था वो ट्रू आ गया। तो जब रिजल्ट ट्रू आएगा तो उसके लिए उसने क्या बोला था, नेक्स्ट में बोला इफ़ द डोमेन आर इज़ रिप्लेस बाय एन एंड कोडोमेन बिंग सेम रिमेन सेम, यानी कि इसको अगर हम नेचुरल नंबर सेम कर दें और इस वाली वैल्यू को हम रियल रखें, ठीक है ना, तो क्या होगा, फिर क्या होगा वो निकालना, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में मैंने क्या करा, इसको हमने नेचुरल करा और इसको हमने रियली रहने दिया, ठीक है। तो नेचुरल में आपका फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, फंक्शन क्या हमारा 1/x है, ठीक है ना, फंक्शन तो हमारा चेंज नहीं होगा, फंक्शन हमारा 1/x है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो रखो 1 2 3, सैम्पल में ले लिया मैंने 1 2 3 डॉटेड डाल दो। अब रखो 1 अपॉन में 1, बिल्कुल ठीक, 1 अपॉन में 2 0.5, ठीक है जी, 1 अपॉन में 3 0.3 आ जाएगा,
तो ये 1 1 होगा, क्योंकि इसकी यूनिक, चाहे कोई भी वैल्यू रखो, पॉइंट में भी वैल्यू आएगी, सब डिफरेंट डिफरेंट आएगी, यानी कि यूनिकली आ रही है, तो ये 1 1 है। लेकिन अब हम ऑन टू की बात करें, ऑन टू में हमें कहता है रियल से नेचुरल पे जाना पड़ेगा, तो रियल नंबर में क्या लेना पड़ेगा, -2 -1 1 और 2, ठीक है ना। तो 1 सेम यही लेंगे कंसेप्ट कि y इक्वल टू 1/x है, तो x इक्वल टू 1/y होगा। अब -2 रखते हैं, 1 में -2 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 0.5। क्या नेगेटिव वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करेगी, वेरी गुड, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 होल होता है, यानी कि पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी, -1 की वैल्यू नहीं आएगी, 1/1 आ जाएगा, 1/2 आएगा, बिल्कुल ठीक, ये भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 1/2 मतलब 0.5 नेचुरल नंबर सिंपल वैल्यू होती है, 1 2 3 4 सो ऑन टू, तो ये हमारा क्या होगा, नॉट ऑन टू हो गया बेटा जी, ठीक है। ये 1 1 होगा बट ऑन टू, यानी कि ये क्वेश्चन कहना चाहता था कि अगर मैं इसको रियल नंबर को नेचुरल से रिप्लेस करूं तो ये 1 1 ऑन टू होगा, नहीं होगा, तो ये 1 1 होगा बट ऑन टू नहीं होगा। समझ में आ गया, नहीं आ गया। चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जो फंक्शन है आपका, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर रियल टू रियल गिवन अ फंक्शन f(x) इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे इसे हम, क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इज़ नीदर 1 1 और नॉर ऑन टू। तो बेटा जी ये आपका कभी भी 1 1 ऑन टू नहीं आएगा, इसको रट लो, ना ये 1 1 आएगा ना ऑन टू, बाकी मैं प्रूफ करवा रहा हूँ। वेयर एक्स द डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो हम इस थर्ड क्वेश्चन करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते क्या हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, सिंपल लैंग्वेज समझाऊँ तो ये आपने 11 में पढ़ा होगा, x अगर कोई वैल्यू होता है, अगर इसमें हम k + h रखें तो आंसर k आता है, और अगर हम k - h रखें तो आंसर क्या आता है आपका, k - 1। ये सिंपल समझ लो, ये आपकी कॉन्टिन्यूटी के अंदर भी मिलेगा, चैप्टर नंबर 5 12th में, और 11th के अंदर भी है। तो k + h में k आ रहा है, k - h में आपका k - 1 आता है। ये होता क्या है, एक्चुअली होता ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि पॉइंट में हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन से होते हैं, जो कि पॉइंट में हो। जैसे एग्जांपल 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, ठीक है, 1.4 हो गया, या फिर हम इसको समझें 1.6 हो गया, 1.7 हो गया, 1.8 हो गया। तो हम क्या करते हैं बेटा जी, k + h यानी कॉन्स्टेंट प्लस h, तो यहाँ पे 1.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.2, है ना। इसको लिखते हैं 1 + 0.3, और इसको लिखते हैं हम 1 + 0.4। एक्चुअली क्या होता है, h जो होता है वो वेरी शॉर्ट वैल्यू होती है। क्या होती है, वेरी शॉर्ट वैल्यू, यानी k तो रिप्रेजेंट कर रहा है इस कांस्टेंट को, मेन कांस्टेंट जो नॉर्मल वैल्यू आएगी नेचुरल नंबर के टाइप की, ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और h की रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट वाली वैल्यू, यानी इस फ्रैक्शन को खत्म करना होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आप ऐसे लिखते हो तो इसके अंदर आंसर सम में क्या आएगा, 1 1 1। क्यों, क्योंकि आपका 1 + h में आपका 1 आएगा, k + h में k आता है। लेकिन 1.6 में हम क्या लिखेंगे, 2 - 0.4, ऐसा क्यों बताओ, 2 - 0.3, ऐसा क्यों, 2 - 0.2, ऐसा इसीलिए क्योंकि जो h होता है, हम क्या कर रहे हैं बेटा जी, h जो है आपका वेरी शॉर्ट वैल्यू, यानी कि जो 2 3 4 है आपका, ये वाली वैल्यू है, ये आप ना 0.5 से कम ही लोगे। होती तो h वेरी वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट का मतलब है वेरी 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 शॉर्ट, जितनी छोटी समझते हो वो, लेकिन तो हम इसका मतलब 0.5 से बड़ी ले ही नहीं सकते, इसलिए हमने 1.2 1.3 1.4 और 1.6 और 1 + 0.6 क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए कि वो 0.5 से बड़ी हो जाती, इसलिए हमने 0.4 0.3 और 0.2 माइनस कर दिया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो इसके लिए इसे मैं जब 2 माइनस, अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है k - h, तो k - h में फंक्शन क्या आएगा आपका, 2 - 1, क्योंकि एक माइनस कर देते, सेम कॉन्स्टेंट में से एक माइनस कर दो, तो 2 - 1 2 - 1, तो सब में क्या आ जाएगा आपका 1 1। तो इस केस में ये वैल्यूज़ आती है, ये चीज़ समझ गए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो अब सेकंड क्वेश्चन क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था उसने कि आपका रियल टू रियल जा रहा है ना, तो रियल नंबर के एग्जांपल ले लो, तो रियल नंबर के एग्जांपल ले लो, तो रियल फंक्शन है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। तो रियल नंबर का एग्जांपल लिए मैंने क्या, -2 -1 और 0 भी आएगा, ठीक है, 1 भी आएगा, कुछ एग्जांपल ले लिए, लेकिन क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर में सेटिस्फाई करेगा,
बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि -2 की वैल्यू तो होती नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ही क्या हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ही हो जो फ्रैक्शन में हो बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब वो जो फ्रैक्शन हो। अब इनमें से रियल में कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब इन सब की इमेज नहीं आएगी। एग्जांपल देता हूँ, आएगी किसकी? जैसे मान लो 0 और 1 के बीच की मैं वैल्यू लेता हूँ, 0.1 लूँगा, 0.2 लूँगा, ठीक है, और 0.8 लूँगा, है ना। तो 0.1 को आप क्या लिखोगे? अभी मैंने समझाया ऊपर, क्या लिखोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर में फंसाओ इसे, तो लिखोगे आप 0 + 0.1 लिखोगे। इसको क्या लिखोगे? 0 + 0.2 लिखोगे। और 8 को क्या लिखोगे आप? 8 को लिखोगे 1 - 0.2। सेम कंडीशन ये वाली चीज़ आ गई। तो 0 + h का आंसर क्या आएगा? 0। इसका भी आंसर 0। और 1 - 0.2 है, तो 1 - 1 तो भी 0। यानी कि आप देखो ना, इसमें पहली बात तो ना ये यूनिकली है, पहली बात चीज़ ये ना ये यूनिकली है, और ना ही इन सब के एलिमेंट मतलब इनकी मतलब इमेज मिल रही है। तो ये आपका क्या हो गया? आपका नोट 1 हो गया। क्लियर है क्वेश्चन? ये बड़ी मेहनत लगती है इसे समझाना, इस क्वेश्चन को बच्चों को समझ में नहीं आता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी ये है कि ये समझ में आएगा तो ही आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ये भी रियल है, तो ये भी रियल है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जब हम इसको y मानेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो अब ऐसा तो नहीं ग्रेटेस्ट उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर क्या होंगे? सिर्फ रियल नंबर। वैसे अगर लेट करो तो -2 -1 0 1 2 ये सब नंबर लेने पड़ेंगे। तो इसकी इमेज मिलेगी क्या? यहाँ पे मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? इसमें इनकी मिल सकती है, क्योंकि आप बात को समझना, होता क्या है कि आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो आपको मालूम है जब आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करते हो तो या तो ये आएगा k या तो आएगा k-1। तो k क्या था? कांस्टेंट था। k कांस्टेंट था। जैसे मैंने एग्जांपल लिया इनका, ये एग्जांपल लिया तो 1 आया, ये एग्जांपल लिया तो कितना आया? 1 आया। मान लो यहाँ पे 7.6 होता तो आंसर कितना था? 6 आ जाता। यानी कुल मिला के यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू बचती है, चाहे जैसे मर्जी सॉल्व करो। चाहे इसको k+h करो तो k आएगा, और k-h करो तो k-1 भी करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू बचेगी। मतलब मैं k एक कांस्टेंट ले लिया, वो वैल्यू बचेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से जो सॉल्व करके आएगा वो सिर्फ इन्हीं की तो इमेज मिलेगी, इन सब की इमेज मिल जाएगी बेटा जी, -2 की -1 की सबकी मिल जाएगी। लेकिन जो इसमें अगर मान लो इसके अंदर मान लो 1.2 हो गया, तो यानी कि इसके बाहर 1.2 नहीं आता। यानी कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है डज नॉट इक्वल टू अ फ्रैक्शन वैल्यू। ये सॉल्व करके एक कांस्टेंट वैल्यू बनाता है, फ्रैक्शन नहीं बनाता। और फ्रैक्शन यानी कि आपका पॉइंट में आ गया, यानी कि पॉइंट वाली जितनी भी वैल्यू है उसकी इमेज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपके लिए मैं लिख देता हूँ कि एज सम एलिमेंट फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है ना, फ्रैक्शन वैल्यू हैज़ नो प्रीमेज इन डोमेन सेट एक्स, ठीक है ना। तो डोमेन सेट एक्स में इसकी प्रीमेज नहीं मिलेगी, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। समझ में आया नहीं आया? तो ये आपका क्या हो गया? नॉट ऑन टू हो जाएगा। ये डाउट है कुछ? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या दिया हुआ है बेटा जी? फोर्थ में क्या? शो दैट द मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है f(x) नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये भी आपका नहीं आएगा। तो कुछ फंक्शन है आप उसे रट लो कि ये 1 1 नहीं आते हैं, ऑन टू नहीं आते हैं। कौन कौन से? ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया, ठीक है ना, और सिग्नम फंक्शन, जितने भी आर्बिट्रेरी फंक्शन होते हैं वो नहीं आते हैं। तो f(x) आपका क्या दिया? mod x, ठीक है ना। तो mod x यूनिट है वो आपको समझाता हूँ। ये क्या क्वेश्चन कहता है? रियल टू रियल जाना है, ठीक है। तो मैंने रियल का एक सेट बना लिया, दूसरा भी एक रियल का सेट बना लिया। तो रियल में मैंने एग्जांपल क्या लूँगा? ऑब्वियसली -2 ले लिया, -1 ले लिया, 0 1 2 रियल के अंदर ये सब नंबर आते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर मैं फंक्शन में mod x में डालूंगा -2 डालूंगा तो क्या आएगा? बिल्कुल ठीक, 2 आएगा, क्योंकि मोड से कोई वैल्यू बाहर आती है पॉजिटिव। और 2 डालूंगा तो भी क्या आएगा? 2 आएगा। -1 डालूंगा तो क्या आएगा? 1, और 1 डालूंगा तो 1 आएगा, ठीक है। और 0 डालूंगा तो क्या आ जाएगा आपका? 0। तो यानी कि ये आपका नोट 1 1 होगा। क्यों नोट 1 1 हुआ ये? क्योंकि ये यूनिकली रिलेटेड टू नहीं है आपका,
ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हम यहाँ से देखेंगे, प्री इमेज देखेंगे। तो -2 -1 1 0 1 2 ये आपने एग्जाम्पल लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा आपका, आप समझने वाली बात यह है कि फंक्शन आपका y था, y इक्वल टू मोड x, तो यानी कि जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव तो वैल्यू आएगी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की इमेज मिलेगी, 1 का 1 2 का 2, नेगेटिव की नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हैज़ नो प्री इमेज, ठीक है ना, नो प्री इमेज, इनकी वैल्यू की इमेज नहीं होगी, तो ये नॉट ऑन टू हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मोड में भाई देखो, अब आपने मोस्ट जैसे कि y है, y इक्वल टू एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि आपको अब क्या करना है, y की वैल्यू रखनी पड़ी है, 1 को मोड में डालना है। अब मोड में डालोगे तो 1 ही लिख सकते हो ना इसको, तो आप तभी बराबर होंगे। अगर मैं इसको -1 लिख दूंगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना, ये सॉरी इसको 1 -1 लिख दूंगा, तो आप बताओ क्या पॉसिबल है मोड x की वैल्यू माइनस आना, नहीं है, इसलिए नेगेटिव की इमेज नहीं मिलेगी। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, सिग्नम फंक्शन कह रहा है शो दैट द सिग्नम फंक्शन रियल टू रियल। ये भी आपका रियल टू रियल जा रहा है। सिग्नम फंक्शन होता क्या है, जिसमें फंक्शन क्या कहता है, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा। 1 कब आएगा, जब x 0 से बड़ा होगा और x 0 के बराबर होगा और x 0 से छोटा होगा, ठीक है ना। ये हमारा सिग्नम फंक्शन होता है। चलो रियल टू रियल खेलते हैं। तो ये रियल नंबर है और ये रियल नंबर है, तो मैंने रियल नंबर एग्जाम्पल ली, जैसे -2 लिया, -1 लिया, 0 लिया, 1 लिया, 2 आ। तो आप बताओ सिग्नम फंक्शन एक्स के लिए बोला था ना, तो एक्स की वैल्यू -2 कुछ में आ रही है, -2 -0 छोटे में आ रही है, तो क्या आंसर आएगा, -1 आएगा, बिल्कुल ठीक। -1 किसके अंदर आ रही है, 0 से छोटे में आ रही है। भाई -1 जो होता है वो 0 से छोटा ही तो होता है, तो अब इसका आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। 0 किस में आ रहा है, 0 में, तो 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 की आ रही है। 1 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, उसके लिए आपको क्या दे रखा है, आपको 0 से बड़े के लिए 1 आता है। 2 क्या है, 0 से बड़ा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, आपका 1 आएगा। तो ये आपकी क्या यूनिकली इमेज है, -2 का भी -1, -1 का भी -1। सिग्नम फंक्शन का यही तो आंसर है, 1 0 -1 1 0 -1, इन्हीं इमेज के अंदर बात होती है। तो ये आपका हो गया नॉट 1 1 और इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। और जब हम ऑन टू की बात करेंगे तो रियल टू रियल जा रहा था, ठीक है ना। तो इसमें जो इंजेक्टिव फंक्शन होगा तो -2 -1 0 1 2 ये लेंगे, तो इसमें सिर्फ -1 0 और 1 की ही इमेज मिलेगी, क्योंकि यही आंसर्स आ रहे थे आपके यही आंसर्स आ रहे थे। तो यानी कि ओनली -1 0 एंड 1 हैज़ प्री इमेज इन डोमेन सेट एक्स, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं होगा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर हम करें, कह रहा है ए दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है जी, ए दिया है 1 2 3, बी आपको दिया हुआ है बेटा जी 4 5 6 7 4 5 6 7, ठीक है ना। और जो फंक्शन बना है वो बन रहा है क्या, फंक्शन बना है बेटा जी 1 से 4 बन रहा है, 2 से 5 बन रहा है, 3 से 6 बन रहा है। बी है फंक्शन ए टू बी, तो फंक्शन शो करना है 1 1 है कि नहीं है, कोई बात नहीं। ए टू बी फंक्शन जा रहा है ना आपका, ए टू बी जा रहा है, तो ए क्या था आपका, ए था 1 2 3, बी हमारा 4 5 6 7, यानी कि इसमें 3 है, इसमें 4 एलिमेंट है। तो आप देखो, आप इसमें चेक करो, 1 से 4 था, 1 का 4 है, 2 का 5 है, ठीक है, 3 का 6 है, तो ये 1 1 होगा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि एज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट एक्स इज यूनिकली रिलेटेड टू कोडोमेन सेट वाई, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, तो इसे करने की ज़रूरत ही नहीं थी। समझ में आगे नहीं आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मैं 2 तरीके से कराऊंगा। एक तरीका ये जो मैं अभी आपको सिखा रहा था एरो डायग्राम से, और दूसरा तरीका जो आपके टीचर्स ज़्यादातर बोलेंगे कि ऐसे करना है तो आप वैसे कर देना, ठीक है ना। 7 में पहला क्वेश्चन समझाता हूँ मैं, कह रहा है फंक्शन, क्योंकि इस तरीके से आपका कभी गलत नहीं होगा, लेकिन उस तरीके से गलत हो जाएगा। दोनों एग्जाम्पल भी देके भी समझाऊंगा ऐसा क्यों। फंक्शन दिया हुआ है आपका, वो दिया है रियल टू रियल दिया हुआ है,
और एफ एक्स जो है वो आपका है 3 माइनस 4x। तो पहले तो आप वेन डायग्राम समझो। तो रियल नंबर क्या होगा, -2 ले लिया, -1 0 1 ले लिया, तो रियल और रियल टू रियल जा रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं -2 डालूंगा तो -2 डाल दो, -2 इंटू में -4 8, 8 और 3 11, ठीक है। अब डालो -1 -4 इंटू -4 माइनस प्लस का 4 4 3 7 हो जाएगा। ये 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। 1 डालने पे तो 3 -4 माइनस का 1 आ जाएगा। और अगर मैं 2 डालूंगा तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 -3 माइनस का 5। तो ये यूनिकली रिलेटेड आ रहा है, तो ये 1 1 हो गया। तो इससे ये मिल जाता है आपको 1 1 है, ठीक है। अगर हम ऑन टू की बात करें तो ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे जाना पड़ेगा रियल टू रियल। तो यहाँ पे रियल नंबर आपने लिया -2 ले लिया, -1 ले लिया, 0 1 2। अब इसको चेक करने के लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था हमारा 3 - 4x। तो मैंने कहूँगा ये y है, 3 - 4x, 4x इधर के प्लस का हो जाएगा, y इधर के माइनस का हो जाएगा। तो x वैल्यू क्या आएगी 3 - y अपॉन में 4, ठीक है ना। अब यहाँ डालो -2 डालोगे तो कितना आएगा, -2 तो +2 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 अपॉन में 4 कितना आएगा, 4 1 जा 4 और 1 बचेगा, 4 1.25 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही -1 डालेंगे तो इन सब की इमेज मिल जाएगी, तो ये आपका ऑन टू हो जाएगा। आप चेक कर लेना, ये जैसे मैंने आपको -2 रख के बताया ना, तो सबकी इमेज, क्योंकि इसमें यूनिकली मिले चाहे कैसे मिले, वैसे यूनिकली ही मिलेगी, लेकिन हमें यूनिकली की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है कि इमेज होनी चाहिए। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करें वो मैं समझाता हूँ। होता क्या है बेटा जी, 1 1 ऑन टू के लिए हमारा जो फंक्शन होता है, हम रखते हैं फंक्शन कोई भी दिया हुआ हो, हमें रखना पड़ेगा, पुट करना पड़ता है, f(x1) रखना पड़ता है और f(x2) रखना पड़ता है, पहले स्टेप। दूसरे स्टेप में हमें इन दोनों को इक्वल रखना पड़ता है, f(x1) = f(x2). अगर x1 और x2 बराबर आ गए तो ये 1 1 होता है। तो ये 1 1 के लिए पूछेगा, ठीक है ना। तो अब क्या करें, तो ये बहुत ईजी है, हर क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन में मतलब ज़्यादा दम नहीं है। तो एरो डायग्राम ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन फिर भी करवा देता हूँ। f(x) आपको दिया हुआ है 3 - 4x, तो x1 रखेंगे हम यहाँ पर तो कितना आएगा 3 - 4x1। x2 रखेंगे तो कितना आएगा आपका 3 - 4x2। अब इसको इक्वल रख दो, f(x1) = f(x2). हमारा मेन मोटिव है कि x1 और x2 क्या हो जाए, इक्वल।